हेलो दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि सीए कोर्स में काफ़ी सारे चेंज की बातें हो रही थी। बहुत सारे बच्चे 1-to-1 पर्सनल व्हाट्सएप करते रहते हैं, सर इसमें क्या होगा। डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि सर नई स्कीम में जाए। इंटर फाइनल के बच्चों का होगा कि सर ये कैसा स्कीम है। तो समहाउ सबके अलग अलग अप्रोचेस रहते हैं। ओके, व्हाट आई हैव स्टडीड इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल इटसेल्फ, जो उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है, ऐसा बोल सकते हैं लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं अभी जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, उन्होंने ऐसा फीडबैक फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों को। आज ही मुझे मेल आया है, व्हाट्सएप आया है कि सर आप इस पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, यानी मेंबर ऑफ प्रैक्टिस में हम होंगे तो मेरा डेटा जाएगा। एकेडमिशियन हो तो उस तरह से डेटा जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप दे सकते हो, यानी ये फीडबैक है। फीडबैक यानी ज़रूरी नहीं कि हम बोले वो करें, बट अगर उनको लगे भैया अच्छा प्रोविज़न है, कुछ चेंज करने जैसा है, तो वो बोलेंगे। ऑलमोस्ट उन्होंने अपने साइड से सब प्रिपरेशन कर दी है। फॉर्म इस तरह से बनाया कि भाई फाउंडेशन कोर्स में ओवरऑल ये चेंजेस आपके लिए कंफर्टेबल है। पेपर आपको क्या रखना चाहिए, फुल्ली ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव 2 डिस्क्रिप्टिव। साल में एग्ज़ाम कितनी बार होनी चाहिए। अभी फाउंडेशन में पासिंग परसेंटेज हर पेपर में 50%, हर पेपर में। अभी ऐसा नहीं है, अभी 40-40-40-40 है, टोटल 50% है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में 50% है। एग्ज़ाम आपको कौन सी करनी चाहिए, पेपर पेन या कंप्यूटर बेस्ड। आई वुड सजेस्ट कंप्यूटर बेस्ड इफ़ दे कैन हैंडल, क्योंकि ऑल फॉरेन कोर्सेज आर नाउ ऑन कंप्यूटर बेस्ड एंड स्टूडेंट शुड बी वेल एक्वेंट विद एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट व्हेन दे आर गोइंग फॉर आर्टिकलशिप। वैलिडिटी 4 ईयर्स की है। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। ये पूरा बड़ा फॉर्म बनाया उन्होंने, बराबर। ओवरऑल सबसे इनपुट ले रहे हैं इसीलिए। ओके, तो ये फॉर्म तो टाइम कंज्यूमिंग है, मैं बाद में भर दूंगा। अभी बच्चों के एंगल से पूरा स्कीम जो है मैंने स्टूडेंट के एंगल से एनालिसिस किया है। ओके, और अगेन आई एम पुटिंग दिस इज अगेन प्रपोज्ड ड्राफ्ट डियर फ्रेंड्स। ओके, दिस इज प्रपोज्ड स्कीम। और ऑलमोस्ट ये के बच्चे समझ सकते हैं जब ऐसा वर्ड यूज़ होता है प्रपोज्ड, यानी ये कंफर्म नहीं है। ऑलमोस्ट इसमें से काफ़ी सारी चीज़ हो जाएगी, बट छोटी बड़ी माइनर चेंज आर ऑलवेज पॉसिबल एंड दे मे मोस्ट प्रोबेबली गो विद दिस। बट अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ये फीडबैक पूरा अलग चल रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 10-20% वेरिएशन की प्रोबेबिलिटीज़ है। ओके, और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई मैं सीए इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ प्योर एनालिसिस। ओके, डोंट कनेक्ट विथ एनी अदर सेक्शंस एंड कोई ऐसा सर आपने ऐसा बोला था ऐसा, ये सिर्फ एनालिसिस है। बट आई डोंट नो, माई एनालिसिस इज स्लाइटली डिफरेंट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से जो मैंने सुना था कि अभी 3 की जगह 2 साल आर्टिकलशिप हो गई है, अब सीए ईजी हो गया है, अभी 8 की जगह 6 पेपर हो गए हैं। I don't know. While reading this, I will explain how I am interpreting and how others are interpreting. Okay, others के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बट मेरा इंटरप्रिटेशन तो थोड़ा सा अलग ही है। ओके, तो कोर्स के बारे में आगे उन्होंने सब की पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। स्टूडेंट के एंगल से मुझे जाना है तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, बट सबसे पहला जो मैक्सिमम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकलशिप अभी 3 की जगह 2 साल हो गई है, तो आपका सीए जल्दी ख़त्म होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। बट व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, ये जो ग्लिम्स दिया उन्होंने प्रपोज स्कीम, उसमें जब यहाँ पे हम जाते हैं इंटरमीडिएट रजिस्टर होने के बाद, ये मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है यू कैन अपीयर इन इंटरमीडिएट आफ्टर स्टडिंग पीरियड ऑफ 8 मंथ, जो अभी ठीक है वैसा ही है। बट एक ध्यान से मैंने देखा तो इसमें लिखा है पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी डियर फ्रेंड्स। यानी आपका आर्टिकलशिप आज की डेट में एक ग्रुप के बाद स्टार्ट होता है और न्यू सिलेबस में 2 ग्रुप के पास होगा। और जब मैं अंदर भी पढ़ रहा था तो ऐसा लिखा था अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग वाई दे आर यूजिंग दिस वर्ड। सो जैसे अपने इनडायरेक्ट टेक्स्ट में एनालिसिस करते हैं उसके जैसा हो गया कि यहाँ पे अनइंटरप्टेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का उन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है, पॉजिटिव किया है। बट बच्चों को मैं बता देता हूँ कि 2 साल आपको छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली।
बराबर। वहाँ पे उन्होंने पर ईयर 12 छुट्टी रखी, यानी 2 साल में टोटल 24 छुट्टी मिलेगी, ज़्यादा नहीं। कोई छुट्टी उट्टी आपके कैलकुलेशन में आएगी नहीं। जनरली आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, एक ग्रुप पास करके ज्वाइन करते हैं, फिर छुट्टियाँ लेते रहते हैं। सो उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि भाई आप दोनों ग्रुप पास करो फिर आर्टिकलशिप में आओ। बट डियर फ्रेंड, इसका ऐसा मतलब होता है कि आपकी आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं होगी जब तक आप दोनों ग्रुप क्लियर नहीं करते। ओके, तो अगर दोनों ग्रुप क्लियर एक अटैम्प्ट में नहीं होते, 2 अटैम्प्ट में होते हैं से फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली ये 2 का 2.5 हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली रजिस्टर फॉर 2 ईयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद नीचे जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट 2 ईयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और नीचे यहाँ पे अगेन स्लाइड टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड कि यू कैन अपीयर इन फाइनल एग्जाम 6 months after 2 years practical training is completed and after passing 4 self placed module। तो उन्होंने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स किए हैं, वो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, दैट इज़ ओके, वो अच्छा है कोई कोई सब्जेक्ट के लिए। ऐसे ओवरऑल स्कीम अच्छी है, बट जीएसटी आया था तब ऐसा हम बोलते थे कि भाई इट इज़ न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, या फिर ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ऐसे सब वर्ड्स यूज़ करते थे कि भाई थोड़ा सेम ही है, खाली कलर किया है। तो यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं पॉजिटिवली। बट आप समझो, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग शुरू होगी। 2 साल ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद फाइनल नहीं आने वाला। 2 साल अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग आपको करनी है। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद फाइनल देना है, यानी यहाँ पे भी 2.5 साल हो रहे हैं, जो आज की डेट में 3 साल है। दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, मे बी रॉन्ग, but I have read twice, thrice. Most probably what I am interpreting is not wrong. तो completed 2 years of practical training। नीचे क्या लिखा है, appear in final। फिर क्या लिखा है, 6 month after 2 years practical training। यहाँ सीधा ऐसा लिखते हैं कि after 2 years practical training। So if they are writing 6 month after 2 years practical training means you will get a 6 month gap। This can be taken positively also कि भाई ये बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मिले हैं, ऐसा मान लेने का, क्योंकि आप आर्टिकलशिप में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो, अच्छे से सीखो। ओके, अभी फिर टेक इट पॉजिटिवली। बट इन शॉर्ट इट इज़ 2.5 year राइट नाउ, इट इज़ 2.5 year ओनली। ओके, यू कैन अपीयर बिफोर 6 month ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप। दिस इज़ वॉट माई अंडरस्टैंडिंग इज। मैं इसको क्रॉस कन्फर्म कराऊंगा नीचे जाके। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक एडिशनल 1 year वर्क एक्सपीरियंस आपको सीए फॉर्म में करना है। बट दैट इज़ ओके, आई एग्री कि अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट। सी, इनडिफरेंटली मैं बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, स्टूडेंट के फेवर में बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बराबर, और इंस्टीट्यूट के फेवर में या इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ वैसा भी नहीं है। ये खाली मेरा एनालिसिस है। कई बार बच्चे पूछते हैं, पिछली बार जब MCQ आया था ना तो मैक्सिमम बच्चे खुश हो गए थे। मैंने तब बोला था MCQ इज़ डेंजरस, ओके, एट फाइनल लेवल आपका स्कोर कम करेगा। बट लोगों को ऐसा लगा नहीं, ये सी माई इंटेंशन ओवर हियर इज़ ओनली टू गिव यू क्लैरिटी कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं, फाउंडेशन में तो उन्होंने पेपर्स कम कर दिया, अच्छी बात है। अकाउंट्स पहले था 100 मार्क्स, वो अभी भी 100 मार्क्स है। फिर डियर फ्रेंड्स, BCR बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग 40 मार्क्स था, अब वो निकाल दिया है। मैथमेटिक्स पूरा है सेम, और नीचे इकोनॉमिक्स और BCK था, डेट वाज इंग्लिश, उसको निकाल दिया, तो इट इज़ इकोनॉमिक्स। तो आज से 15-20 साल पहले जब फाउंडेशन करके सब्जेक्ट होते उसमें यही 4 सब्जेक्ट होते थे, एट द एंड वही वापस 4 आ गए। BCR BCK अभी उनके प्रपोज के हिसाब से निकाल दिया है, देखेंगे निकल गया कि नहीं। हो सकता है वो इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन रखे फॉर कम्युनिकेशन, डिपेंड्स ऑन द फीडबैक जो वो मांग रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंज है फाउंडेशन के सिलेबस में। पहला क्वेश्चन ऐसा था बच्चों को, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये अभी जो डेट में, आज की डेट में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। इसको आने में 6 महीने हो सकते हैं, बराबर 8 महीने हो सकते हैं। उनका सिलेबस डिफाइन होगा, फिर से रिवाइज होगा, फिर आएगा, एक कट ऑफ डेट होगी, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए स्कीम होगी। ओके, सो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे पहले 40 मार्क्स इन सब्जेक्ट में था फाउंडेशन में, अभी प्रपोज 50 इन ईच सब्जेक्ट है। ओके, 25 नेगेटिव मार्किंग अभी भी था, पहले भी है। इंटरमीडिएट के अंदर उन्होंने क्या किया है डियर फ्रेंड्स,
एक इकोनॉमिक फॉर फिनांस उन्होंने कैंसिल किया है और EIS सब्जेक्ट उन्होंने कैंसिल किया है, बराबर। और अकाउंट और एडवांस अकाउंट को मर्ज करके वो लोग एक पेपर बना रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ 8 पेपर्स लोड यू विल गेट 6 पेपर। सो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ गुड। EIS एज सच सब्जेक्ट अच्छा है, बट हम बोल सकते हैं कि अगर वो डिजिटली वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाए कि कैसे काम करना है रेदर देन गोइंग इन डेप्थ, बिकॉज वी आर प्रोफेशनली वेरी गुड इन अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड एक्सेट्रा, हमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट इट वॉज अ नीड ऑफ अ टाइम, थोड़ा आना भी चाहिए, तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में कवर किया है। सो दिस इज़ अगेन ए गुड चेंज इन माई ओपिनियन। सो दिस विल बी मोस्ट 6 पेपर्स इंस्टेड ऑफ 8। तो थोड़ा सा बच्चों पे लोड होगा कम, थोड़ा सा, क्योंकि अकाउंट एडवांस अकाउंट मर्ज होगा तो अकाउंट्स बड़ा हो जाता है। ओके, फिर फाइनल में जाते हैं। लेकिन इसमें ये चेंज है कि पहले MCQ जो 30 मार्क्स के थे उसमें नेगेटिव नहीं था, इसमें नेगेटिव लेके आए। ये एक इट्स अ माइनर नेगेटिव पॉइंट फॉर स्टूडेंट कि इसमें जो MCQ 30 मार्क्स हैं उसमें 0.25 नेगेटिव आएगा, तो आपके 1 मार्क्स कम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बाकी तो कुछ मेजर चेंज इसमें नहीं दिख रहा। एक अच्छा चेंज है कि इंटर में आप जब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में 60 लाते हो तो 3 अटैम्प्ट तक वो रहता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, बराबर। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है, थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि हाँ 60% से ज़्यादा 3 अटैम्प्ट तक रहेगा, उसके बाद भी आप चाहो तो वो परमानेंटली रहेगा, बट आपको दूसरे सब्जेक्ट में कंपलसरी 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, यानी मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 है तो 3 अटैम्प्ट तक ठीक है, बट 3 के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट में, ओके, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 50% टू पास इन रिमेनिंग पेपर इंडिपेंडेंटली। तो एक में एग्जाम्सन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लाइफ टाइम, जैसा ACCA में और दूसरी जगह पे है, बट दूसरे सब्जेक्ट में ग्रुप में ओवरऑल यू हैव टू ब्रिंग 50%। सो दैट इज अगेन वी कैन से गुड पॉइंट, और आप चाहो तो एग्जाम्सन सरेंडर भी कर सकते हो। फाइनल की बात करें तो फाइनल के अंदर अगेन उन्होंने पेपर्स कम कर दिए, अच्छी बात है। एक इलेक्टिव पेपर रखा है, यहाँ पे उन्होंने कॉरपोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ कम कर दिया, और ऊपर अदर लॉस कम किया था डियर फ्रेंड्स, कंपनी से एक इंटर में लेके गए, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में लेके गए, कॉस्टिंग। ओके, तो ये 2 पेपर यहाँ पे कम किए, बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे। आर्टिकलशिप पे एक बार फिर से मैं लेके जाता हूँ। अगेन प्रपोज्ड फाइनल के लिए बता देता हूँ, 30% जो MCQ है उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग लाएंगे, ओपन बुक और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड एक्सेट्रा। सो दैट इज़ ओके, नो मेजर चेंज। अब मैं आपको लास्ट सेगमेंट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ लिया है, बट आप लोगों को उतना इंटरेस्ट होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, इफ़ आई एम रॉन्ग, इफ़ यू कैन इंटरप्रेट इफ आई एम रॉन्ग, करंटली फाइनल में जाने का स्टेप क्या था? A person who is qualified CA intermediate exam, completed these 2 training, completed 2.5 years practical training. This is today. What is proposed? Again, खास लिखा है उन्होंने, who has passed both groups of intermediate. बराबर, both group, यहाँ पे both group नहीं है। कौन इतना ध्यान से पढ़ता है? God knows. both group नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ग्रुप पास करते हो ना आज की डेट में, आपका फाइनल का अटेम्प्ट फ्रीज हो जाता है। आज की डेट में इंटर का एक ग्रुप पास करते हो, आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो, ट्रेनिंग के बाद आपका फाइनल का अटेम्प्ट फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी आपको दोनों ग्रुप पास करने हैं। इन माय ओपिनियन, मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट रॉन्ग। आप सोच सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई सर का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है तो इट्स ओके, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर रख दिया है। फिर उन्होंने बोला है कंप्लीट ट्रेनिंग्स, सेल्फ स्पेस्ड मॉड्यूल्स जो ऑनलाइन आएंगे वो आपको देखने हैं, एंड अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो अगेन इट इज 2.5 ओनली डियर फ्रेंड्स। ओके, 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर फर्स्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करो, उसके बाद 6 महीने खत्म करो, उसके बाद फाइनल। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट, इट्स 2.5 ओनली। ठीक है, चलो अपने तो उसना अंदर में
जाके हमें कुछ बताना नहीं है ज़्यादा। एक मिनट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इफ स्टिल आई वॉज रॉन्ग आई हैव रेड इन डिटेल। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या लिखा 3 years, यहाँ पे क्या लिखा 2 years प्रपोज। क्या लिखा है रीजंस देखो एकदम ध्यान से। इन ऑर्डर टू एंश्योर सीमलेस एंड फोकस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वुड बी फ्री पीरियड, एग्जामिनेशन फ्री पीरियड, एग्जामिनेशन फ्री पीरियड। इट मीन्स जनरली आज की डेट में बच्चे छुट्टी लेते हैं हर 6 महीने, तो उनको वो चाहिए नहीं कि नहीं भाई तुम पहले सब खत्म करके आओ फिर 2 साल काम करो फिर चले जाओ, 3 की जगह 2, ऐसा बोला है ऊपर, 3 की जगह 2, फिर वो 6 महीने अलग है। बट आप एक साथ 2 ग्रुप क्लियर करो, वो बहुत एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने लीव कम कर दी, पहले 17 था अभी 12 डेज कर दिया, यानी 2 years में आपको 24 छुट्टियाँ ही मिलेंगी। यानी अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो फाइनल एग्जाम्स का छुट्टी मिल रहे, इंटरनल का नहीं, 12 डेज है टोटल। ऑफकोर्स संडे वनडे वो तो मिलेगा, जो रूटीन है वो मिलेगा। मोर ओवर स्टूडेंट कैन अपियर इन फाइनल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months ऑफ 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये एक बार गलती हो सकती है, बराबर, ये बहुत प्रॉपरली ड्राफ्टेड है। So in my opinion you can give after 2.5 years only, but good thing is they are giving you 6 month official holidays, जो जनरली बच्चे आर्टिकलशिप के वक्त मांगते हैं कि सर पढ़ने के लिए उतनी छुट्टी चाहिए, वो उन्होंने ऑफिशियली दे दी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दैट इज़ गुड थिंग। इट शुड बी एंश्योर दैट स्टूडेंट अंडरगो इफेक्टिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग 2 years when they are concentrate solely on the training. So it is uninterrupted training dear friends. Most probably what I have said is all perfect, आपको उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो न्यू स्कीम, पेपर कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे और सब्जेक्ट जा रहे हैं, अच्छी बात है। ड्यूरेशन कम हो रहा है, ऐसा जो सोच रहे हैं वो सब्जेक्टिव बात है। आप इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए ड्यूरेशन कम हुआ, अगर आप एवरेज हो और थोड़े कम हो तो ये ड्यूरेशन कम नहीं हुआ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, सो हियर आई एंड अप फॉर स्टूडेंट एंगल। दूसरे एंगल से टाइम मिलेगा तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टीट्यूट, ओके, आई एम इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट, दे हैव डन मेनी गुड स्टेप्स ओवर हियर and removing certain subjects is also a good step, and obviously uninterrupted 2 years training is also good step. In my opinion it is good only, क्योंकि आपको बाद में 6 महीने छुट्टी मांगते वक्त बहुत झगड़ा होता था। बहुत सारे CEO ने फिर छुट्टी देते नहीं, 6 महीने देते हैं, फिर एक्सटेंशन देते हैं, फिर वो भी एक हेडेक ही रहता है, बराबर। तो बेटर है ये स्कीम उस तरह से आपके लिए अच्छी है, बट आपको इंटर के दोनों ग्रुप निकालने पड़ेंगे। चलो, थैंक यू फॉर hearing me, thank you very much.